वंदे मातरम। आज का मेरा चर्चा का प्रसंग कोई मायने में खास है, लेकिन ये प्रसंग सबके लिए नहीं है। ये प्रसंग खास लोगों के लिए है जो अपने को खास मानते हैं। जो लोग मानते हैं कि उनका जीवन श्रेष्ठ है, मनुष्य जीवन एक दुर्लभ जीवन मानते हैं। जो मानते हैं कि इसका जन्म एक्सीडेंटल से हुआ नहीं, बल्कि उसके पीछे कुछ मकसद है, कुछ लक्ष्य है। इन्हीं के लिए मेरे प्रसंग खासकर है, क्योंकि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है कोई मायने में, और जिनका लक्ष्य है कुछ करने के लिए, अपना स्वार्थ में तो सब कोई जीता है, लेकिन अपने स्वार्थ से हटकर जो चाहते हैं कुछ करने के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सर्वोपरि पृथ्वी के लिए, जो परिवर्तन देखना चाहते हैं संसार में, जो सोचते हैं कि कुछ करने के लिए वो दुनिया में पैदा हुए हैं और इस जज्बा और जुनून के साथ वो जीते हैं। आज जो प्रसंग है, डिवाइन मदर श्री माँ की लिखी गई एक मशहूर पुस्तक द वर्ड्स ऑफ मदर वॉल्यूम 2 से मैं लिया हूँ। एक खूबसूरत लाइन, चेंज योरसेल्फ इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड। तुम अगर दुनिया को परिवर्तन देखना चाहते हो तो पहले खुद में परिवर्तन दिखो, खुद परिवर्तन का एक हिस्सा बनो, खुद को बदल डालो। ये बात खुद महात्मा गांधी जी ने बताया है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अगर पृथ्वी में जो तुम बदलना का रूप स्वरूप देखना चाहते हो, तो खुद एक इस रास्ते में आगे बढ़ना होगा, खुद में कुछ करना होगा ताकि तुम खुद बदल सको, तो दुनिया तुम्हारे हिसाब से बदल जाएगी। लेकिन आज जो प्रसंग दिव्य जननी माँ बताए हैं कि खुद को बदलने के लिए, ये सिर्फ मोरालिटी ग्राउंड के हिसाब से नहीं, इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। क्या है ये आध्यात्मिक पहलू? आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं तो परिवर्तित हूँ, मैं तो परिवर्तन के रास्ते में जा रहा हूँ, मेरा पास सब कुछ है। देखो, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरा पास मकान है, मेरा पास दौलत है, मैं खुशी में जी रहा हूँ, मेरा पास सब कुछ है, परिवार है, और क्या उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, ये तुम्हारा एक मटेरियल ग्रोथ हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है? तुम दुनिया के लिए क्या किए हैं? जो अपने जीवन को श्रेष्ठ मानता है और जीवन में अपना जन्म का सार्थकता को बनाना चाहते हैं, वह परिवर्तन चाहते हैं। आप परिवर्तन किस लिए चाहते हैं? पहला, आप अभी जो हालात है उसी हालात से आप संतुष्ट नहीं हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए परिवर्तन भी चाहते हैं। जो खुशी है, अभी जो माहौल है, खुशी है, वो परिवर्तन क्यों चाहेगा? जो अपने ज़िंदगी में मस्त में जी रहा है, अपना स्वार्थ केंद्रित जीवन जी रहा है, अपना कामना वासना ही सब कुछ मानते हैं, उसके लिए प्रसंग नहीं है, क्योंकि वो तो खुशी में जी रहा है, उसको जीने दो। लेकिन जो राष्ट्र के लिए जीना चाहता है, जो समाज के लिए जीना चाहता है, सर्वोपरि विश्व के लिए जो अपना श्रेष्ठता देना चाहता है, उसके लिए बहुत कुछ करना है जीवन में। तो ए कलेक्टिव चेंज कैन ओनली हैपन थ्रू इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। यह आध्यात्मिक पहलू है इस प्रसंग का। व्यक्ति का खुद का रूपांतरीकरण,
इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से आप विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। ये संभव है। एक सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, एक कलेक्टिव चेंज, एक सामग्रिक परिवर्तन हो जाएगा। खुद का रूपांतरण जरूरी है। वो कैसे संभव है? देखो, मनुष्य के अंदर कुछ सत्ता है, जैसे मन, प्राण और शरीर है, लेकिन हम अक्सर मन का गुलाम बन जाते हैं। मन जैसा चाहता है हम उसी हिसाब से हम काम करते हैं, उसी हिसाब से हम सोचते हैं। और प्राण तो हमें बंदर की तरफ नचा रहा है। हम प्राण के सामने भी नतमस्तक होते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, और शरीर पर हम न्याय नहीं करते हैं। शरीर को भी न्याय देना चाहिए। इसलिए ये मन शरीर को प्रस्तुत किए बगैर रूपांतरित भी नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीर एक आधार है। इसीलिए मन, प्राण, शरीर का आपका रूपांतर होना जरूरी है। तब आदमी क्या हो सकता है? आदमी साधारण मनुष्य से एक दिव्य जीवन लाभ प्राप्त कर सकता है, एक दिव्य मानव में रूपांतरित हो जाएगा। दिव्य मानव से दिव्य समाज होगा और सारे विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। ऐसी प्रकार सोच है। जो इसी हिसाब से चलेगी वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस परिवर्तन की मार्ग में ले सकता है। देखो, परिवर्तन का जो सीढ़ी है ना, इसका पहला स्टेप खुद आप है। आपसे ही परिवर्तन का खेल शुरू होगा। परिवर्तन का अगर ग्राफ के बारे में अगर सोचेंगे तो ये परिवर्तन का ग्राफ का मूल बिंदु खुद आप है। आप ही ओरिजिन है, यहीं से कि ये ग्राफ शुरुआत होगा परिवर्तन के। इसलिए खुद को करना होगा। लेकिन हम खुद में कैसे करेंगे? अक्सर लोग दूसरे को बदनाम करते हैं। कभी सरकार को हम बदनाम कर देते हैं, कभी प्रशासन को बदनाम कर देते हैं, कभी राजनीति को बदनाम कर देने से नहीं होगा। किसी पर हम इल्ज़ाम लगा नहीं सकते हैं परिवर्तन के लिए। अपना परिवर्तन के बहाने से अपना हम दूसरे पर आरोप लगाना सही नहीं है। दूसरे की माथे पर टिकरा फोड़ना सही नहीं है। तुम अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकते हो। तुमको खुद परिवर्तन के रास्ते में आगे बढ़ना होगा, तब भी ये दुनिया परिवर्तन होगा। देखो, एक व्यक्ति से परिवर्तन से एक परिवार परिवर्तन हो सकता है, परिवार परिवर्तन से समाज, राष्ट्र परिवर्तन हो सकता है, संसार परिवर्तन हो सकता है। लेकिन हमारे सामने काफ़ी चुनौतियाँ हैं। सामाजिक समस्या है, राष्ट्र के सामने बहुत समस्या है, और कुछ वैश्विक समस्या है। इसका परिवर्तन जरूरी है। लेकिन हम अपना छोटा सा काम भी होना क्यों, एक आम नागरिक होने के नाते अपना जिम्मेदारी हम निभाएंगे, तब ये परिवर्तन आसान हो जाएगा। और एक बात, हम जैसे हैं दुनिया ऐसा है। द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए मिरर। ये दुनिया एक दर्पण की भांति होता है। हम जैसे अपने चेहरा दर्पण में देखते हैं, हम जैसे हैं वैसे दुनिया दिखाई देता है। द आउटर वर्ल्ड इज सिंपली ए रिफ्लेक्शन और प्रोजेक्शन ऑफ आवर इनर कॉन्शियसनेस। हमारा चेतना का, अंतर चेतना का एक परिप्रकाश है, एक प्रतिफलन है, एक प्रक्षेपण है समाज, दुनिया, विश्व। इसीलिए हम अगर अंदर से शांत रहेंगे, सुकून रहेंगे, खुशी रहेंगे, तो हमें दुनिया खुशी लगेगा, सुंदर लगेगा, और सब कोई आदमी हमको अच्छा लगेगा। अगर हम अंदर से सही नहीं है तो अच्छे भी आपको बुरा लगेगा। इसीलिए जो अंदर में है उसी से ये बाहर जगत दिखाई देता है। देखो, अक्सर हम दूसरे को गाली देते हैं, दूसरे को जिम्मेदारी सौंप देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। अंगूठा दूसरे पर हम दिखाते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। एक अंगूठा अगर दूसरे पर जा रहा है तो कम से कम 3 अंगूठा तो तुम्हारे तरफ जा रहा है। इसलिए संसार परिवर्तन के लिए खुद को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, दूसरे को नहीं। दूसरे से अगर तुम चाहते हो शांति, दूसरे से खुशी, ये मुमकिन नहीं।
वो कुछ पल के लिए हो सकता है, लेकिन जो आंतरिक शांति, आंतरिक ऊर्जा, वही से परिवर्तन होगा, उसको बढ़ाना होगा। अंतर प्रस्तुति चाहिए, इसी से आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम दूसरे पर आरोप करते हैं, बार बार साफ करने के बावजूद दर्पण साफ नहीं होता है। क्यों? अगर दर्पण में कचरा होता तो कब से साफ हो जाता, लेकिन कचरे तो अपना चेहरा पर है। पहले चेहरा साफ कर लो, पहले चेहरा धो लो पानी पे, तब जाके तुम्हें दर्पण के सामने खड़ा हो तो दर्पण साफ दिखाई देगा। इसीलिए पहले क्लीन होना पड़ेगा। पहले परिवर्तन का जो हम सोचते हैं, पहले अपने से शुरू होगा। परिवर्तन के रास्ते में हम आगे बढ़ेंगे। देखो, तुम जैसे हो, दुनिया तुम्हारे लिए ऐसा है। तुम अगर लाल चश्मा पहनोगे तो तुम्हें दृश्य लाल दिखाई देगा। तुम अगर नीला चश्मा पहनोगे तो सब कुछ नीला। तुम काला चश्मा पहनोगे तो तुम्हें काला ही दिखाई देगा। इसीलिए जो जैसा है उसे, उसके लिए दुनिया ऐसा है। दृष्टा ही दृश्य है, लेकिन दृष्टा सब बन नहीं सकते हैं। सबके बस की बात नहीं है दृष्टा बनने का। हाँ, दर्शक तुम बन सकते हो, लेकिन दृष्टा बनने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। अगर अंतर्दृष्टि से आप दुनिया को देखेंगे तो आप उसका अलग स्वरूप देखेंगे। इसीलिए आज हमारे सामने, देखो, मैं उदाहरण से बात साफ करना चाहता हूँ। हमारे सामने काफ़ी वैश्विक समस्या है। सोचने से ये समस्या हल नहीं होगा। वैश्विक समस्या का मैं काफ़ी चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन इससे गिने चुने कुछ समस्या मैं आपके सामने ला रहा हूँ। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, पर्यावरण पर काफ़ी असर हो रहा है, आतंकवादी का समस्या है, एक बहुत समस्या है। लेकिन एनर्जी संकट है। आप अगर एनर्जी संकट के लिए आप दूसरे पर जिम्मेदारी सौंप देंगे, दूसरे को इल्ज़ाम दे देंगे, लेकिन आपने क्या किया? पहले आपसे शुरू होगा एनर्जी संकट का जो बदलना। आप खुद प्रयास करेंगे बदलने के लिए। पहले आप घर में अपना एनर्जी को आप कंट्रोल कीजिए, शक्ति को संचय कीजिए, ताकि वो परिवर्तन के रास्ता में एक मिसाल बन सकता है। आप दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे तो आप सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन दूसरे के लिए बन जाएंगे। आपसे दुनिया प्रेरणा ले सकता है। और बहुत कुछ समस्या है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम खुद अशांति में जीते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। हम अगर शांति चाहते हैं, दुनिया खुश चाहते हैं, तो पहले अपना शांति को कायम करना होगा, अपना शांति को ढूंढना होगा। आपका स्थिरता, आपका शांति, आपका हार्मनी, संगति, आप अंदर से खुश रहेंगे, आप अंदर से आनंदित रहेंगे, तो इसका असर दुनिया पर दिखाई देगा। इसीलिए आंतरिक प्रयास होना चाहिए। हम दूसरे जगह पर खुशी ढूंढते हैं, दूसरे से खुशी नहीं मिलता है। देखो, हम दूसरे से शांति चाहते हैं, दूसरे से शांति कभी नहीं मिलता है। जो परमानेंट शांति है वो अपने से ही मिलता है। अपने अंदर प्रेम का एक सागर बहती है, इस सागर में डुबकी लगा लो, तुम्हें परम शांति, आनंद प्राप्त हो सकता है। समंदर के सतह पर तो सरसराब है, तरंग है, लेकिन समंदर के अंदर में हम गहराता में जब जाते हैं तो दिखाई देता है सब कुछ निराला, सब कुछ शांत। इसी तरह तो आंतरिक शांति से, आंतरिक खुशी से ये दुनिया हम बदलेंगे तो उसका रूप दिखाई देगा। बदलने का रूप का एक हिस्सा तो महत्वपूर्ण हिस्सा ले सकता हो। बहरहाल जो भी है, पहला कुछ करने के लिए जज्बा जुनून को कायम करना चाहिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और सर्वोपरि विश्व के लिए। और ये परिवर्तन का प्रक्रिया खुद से शुरू होगा तो परिवर्तन होगा। जो सपना सब देख चुके हैं, राम राज्य प्रतिष्ठा होगा। और खुद श्री अरविंद कहते हैं मनुष्य दिव्य जीवन लाभ कर होगा और मनुष्य दिव्य समाज होगा। पृथ्वी परिवर्तन के रास्ते पर आगे जाएगा, पृथ्वी परिवर्तन होगा
वो आध्यात्मिक रास्ते में ये आसान हो जाएगा। योग के रास्ते में वो आसान हो जाएगा। योग का मतलब संजम, जो अब चेतना का एक विवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, तो मनुष्य दिव्य मानव में रूपांतरित होगा। तो इसीलिए श्री अरविंद महायोगी है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात सबके लिए बताया है, जो कि मैं आज साझा करना चाहता हूँ कि रिगार्ड इज योर लाइफ इज गिवन यू ओनली फॉर डिवाइन वर्क एंड डिवाइन मैनिफेस्टेशन। अपना स्वार्थ में जीने से कोई खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन के लिए, डिवाइन वर्क के लिए भी जीना जरूरी है। तो इसीलिए अगर जो अतीत में अगर कोई भूल चूक हुआ है, किसी से गले शिकवा हो गया है, तो उसको भूल जाइए। लेट द पास्ट बी पास्ट, अतीत का अतीत में रहना। अभी आपका सामने है, अभी भी जिंदा रहो। वर्तमान ही आपके सामने प्रत्यक्ष है, जो दिखता है उसी को इस्तेमाल करो, भूल जाओ। यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर वन मिस्टेक्स, यू हैव टू पिक अप योर वन मिस्टेक सो दैट देयर इज ए चांस ऑफ रेक्टिफिकेशन। भूल आदमी से हो जाता है, लेकिन बार बार भूल होना सही नहीं है। वर्तमान आपके लिए सही समय है, वर्तमान से प्रस्तुत होना चाहिए और समाज के लिए एक आप मिसाल बन जाइए, ताकि दूसरे के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। और ये परिवर्तन के रास्ता में हम अपना जिम्मेदारी अच्छे से तरफ निभाएंगे, यही समय का मांग है, तो दुनिया परिवर्तन के रास्ते में आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद।